आज हम कैम्बोडिया के सबसे बड़े शहर और कैपिटल फिनोम पेन में मौजूद हैं और आज की वीडियो हम उन तमाम कैम्बोडियंस को डेडिकेट कर रहे हैं जिन्होंने पोल पॉट नामी डिक्टेटर के हाथों अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज की वीडियो कैम्बोडिया की निहायत डार्क हिस्ट्री के बारे में है। So going and come back, $8? No. Only going here. Only one way? If you go and come back, you pay for me $30. It's okay, $13? Yeah. नहीं भाई कोई और पकड़ो. I'll use Okay, FastApp, thank It's you. okay, we have FastApp. Yeah, you can order passport. 1 minute, sir, 1 minute. तो यहाँ पे हमने चौथी टुक रोकी है और हम $4 पे बार्गेन कर रहे हैं. कल हम 3 पे गए थे तकरीबन सेम डिस्टेंस. 7 is about 11 kilometers from here, right? So we went there yesterday and we came back in a tuk-tuk and we paid him $8. Yeah. 8 or 7 maybe? 7 I think, 7. I paid him $7. $7. $3.50. So $3.50 each way. Over there cheaper than here. It's a long way than here. It's 30 minutes from here, Kilo 70. It's the same distance. This way, this too long way, very long. $8 is good price. It- Okay. What's your name, man? Taha. Taha. My name Wanta. Taha. वंथा। Yeah. तो 10 मिनट की लंबी चौड़ी बहस के बाद पैसे तय कर लिए हमने। तकरीबन $9 जो है वो भाई लेगा हमसे, तो उसमें ये हमें लेके भी जाएंगे और हमें वापस सिटी सेंटर जो है वहाँ पे ड्रॉप भी करेंगे। तो यहाँ से तकरीबन जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं सिटी सेंटर में ही है और यहाँ से तकरीबन 17-18 किलोमीटर्स दूर है ये जगह जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, किलिंग फील्ड्स। तो आधे घंटे का सफ़र है और फिर आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, तो 1 घंटे के मेरे ख्याल से $9 जो है वो जायज़ है। दूसरे भाई जो थे टुक वाले वो हमसे $15 या $16 मांग रहे थे, तो वो ज़्यादा बनते हैं। तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं चियोंग एक जेनोसाइडल सेंटर। ये जगह फिनोम पेन में वाक़ है। फिनोम पेन सिटी सेंटर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है और इस जगह की बहुत डार्क हिस्ट्री है। तो यहाँ पे 2 जगहें जो हैं फिनोम पेन में, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। पहली जो है वो S-21 के नाम से जानी जाती है, जिसको अब टुओल स्लैंग म्यूज़ियम बना दिया गया है। सयाह जाते हैं वहाँ पे, लोकल जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं वहाँ पे अपना नजराना पेश करने उन सारे लोगों के लिए जिन लोगों ने इस मुल्क को जो है वो दलदल से निकाल के एक प्रोग्रेसिव माशरा बनाया। और उसके अलावा दूसरी जगह जो है वो किलिंग फील्ड्स के नाम से जानी जाती है। अच्छा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जाके आप पे खौफ की कैफियत जो है वो तारी हो जाती है और ये जगह जो है वो डेफ़िनेटली उनमें से एक है। और ज़ाहिर है क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की तारीख़ इतनी डार्क है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उन चीज़ों को जो है लफ्ज़ों में बयान करूँ। अच्छा, तो अभी हम लोग जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे ये सारी जो हैं ये किलिंग फील्ड्स होती थी। ये वो जगह थी जहाँ पे लोगों को लाके उनका कत्लेआम किया जाता था। उसके बाद फिर यहीं पे उनकी लाशें जो हैं वो अलग अलग कर दी जाती थी, मर्दों की अलग, बच्चों की अलग, औरतों की अलग। लोकल ज़बान में ये जगह जो है वो चियोंग एक के नाम से जानी जाती है। तो इस जगह की मैं थोड़ी सी आप लोगों को डार्क हिस्ट्री बता देता हूँ। तो बेसिकली हुआ ये था कि 1975 से लेके 1978 या 1979 तक तकरीबन 3 से 4 साल के अरसे तक जो है कैम्बोडिया में हुक्मरानी थी एक जालिम डिक्टेटर की, जिसका नाम था पोल पॉट। तो पोल पॉट जो है वो एक फार्मर का बेटा था। उसका बाप जो है वो किसान था और उसका ताल्लुक जो था वो एक बहुत ही छोटे कस्बे से था। कैम्बोडिया में रूरल सी जगह थी, छोटा सा गांव था, वहाँ से उसका ताल्लुक था। तो पोल पॉट जो है वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत ज़हीन था, बहुत होशियार था। और उसके बाद जब उसने अपना स्कूल ख़त्म किया और आला तालीम के लिए गया वो फ्रांस, तो फ्रांस में उसकी मुलाकात और उसका उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों के साथ हुआ जिनका ताल्लुक बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी से था। कम्युनिस्ट ग्रुप्स रन करते थे वो, और वहाँ से शुरुआत हुई जहन तब्दील होने की। वो कहते हैं ना कि बुरी सोबत का असर जो है वो बुरा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ पोल पॉट के साथ भी।
जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता था उनके ख़यालात, उनकी सोच जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा रेडिकल सोच रखने वाले वो लोग थे। और यही कुछ पॉल पॉट ने किया। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि जब पॉल पॉट कैम्बोडिया वापस आया आला तालीम हासिल करने के बाद फ्रांस से, तो उसके ख़यालात जो हैं वो बिल्कुल तब्दील हो गए थे। उसका प्लान यही था, उसका इरादा यही था कि कैम्बोडिया को वन पार्टी स्टेट बनाऊंगा। तो जितने भी लोग कैम्बोडिया में रहते हैं वो सिर्फ वही करें जो का डिक्टेटर उनसे करवाना चाहे। कोई उसके ख़िलाफ़ जाके या डिक्टेटर के टर्म्स के ख़िलाफ़ जाके जो है कोई भी हरकत करेगा तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा या उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। बेसिकली कम्युनिज़म में यही होता है कि वो सोशलिस्ट होते हैं, रेडिकल होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। उनका नज़रिया जो है वो यही होता है कि जो हम आपको बता रहे हैं, जो हम आपसे कह रहे हैं, आपको वैसे ही करना है। अगर आप थोड़ा सा भी उससे हट के जाओगे या उससे हट के चलोगे, जो हमारी तालीमात हैं, जो हमारी प्रीचिंग्स हैं, जो चीज़ हम आपसे करवाना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा या फिर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। और ऐसी कुछ सोच जो है वो पॉल पॉट की भी थी। जब वो पावर में आया, जब वो इक़्तिदार में आया, उसको हुकूमत मिली 1975 में, तो उसने यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम ढाए। तो अभी जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, ये किलिंग फील्ड जो है तकरीबन 15 किलोमीटर्स दूर है फिनोम पेन सेंटर से। तो अगर मैं थोड़ी सी आसान लफ्ज़ों में आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो वो ये थी कि खमेर रूज जो पॉल पॉट के दौर में आया था, खमेर रूज, तो खमेर जो है वो एक ग्रुप था और वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। उनका कहना यही था कि हम जो आपसे कह रहे हैं, जो चीज़ हम आपसे करवा रहे हैं, आपको वही करनी है। बेसिकली जो उसकी आइडियोलॉजी थी, जो उसकी थियोरी थी पॉल पॉट की, वो ये थी कि कैम्बोडिया को एक क्लासलेस मुल्क जो है वो बना दिया जाए। यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे खेती बाड़ी करवाई जाए, उनको फार्मर बना के रखा जाए। और इसीलिए उसने यहाँ पे जितनी भी अर्बन सिविलाइजेशन थी, जितने भी लोग शहरों में रहते थे, बड़े बड़े शहरों में रहते थे, जैसे फिनोम फेन है, सीम रीप है, ये सारे शहर, तो वो ये चाहता था कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे छोटे छोटे गांव देहातों में जाएं और वहाँ पे जाके वो मुख्तलिफ़ फार्म्स और खेतों में जो है वो काम करें, खेती बाड़ी करें और इस तरह की चीज़ें करें। और काफ़ी कैम्बोडियंस जो हैं वो इस बात के हक़ में नहीं थे। वो यही कहते थे कि हमें भी दूसरे लोगों की तरह, जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ लोग कारोबार भी करते हैं, मनपसंद जो भी उनको चीज़ करनी होती है, जो भी उनको बिज़नेस करना होता है, जो भी वो जॉब करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन वो ये कहता था कि आपको वो करना है जो मैं बताऊँगा, और अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हुआ कुछ यूँ कि पॉल पॉट ने जो है वो फिनोम पेन में बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर उसने एक जगह बनाई जिसका नाम S-21 रखा गया। और आजकल वो जगह जो है वो टुओल स्लैंग म्यूज़ियम के नाम से जानी जाती है। लोग वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता था। तो वहाँ पे बेसिकली उन सब लोगों को रखा जाता था, उन सारे कैदियों को या प्रिजनर्स को रखा जाता था जो उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाते थे या जो उसका एजेंडा था, जो वो चाहता था लोगों से, वो नहीं मानते थे उसकी बात, तो उनको वहाँ पे जो है वो कैदी बना के रखा जाता था, प्रिजनर्स के तौर पे रखा जाता था। वहाँ पे उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, जुल्म किया जाता था, डिटेन किया जाता था, इंटेरोगेशन उनसे वहाँ की जाती थी। उसके अलावा वहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता था और उसके बाद उन लोगों को इस जगह ला के ज़ालिमाना तौर पे पहले उनके ऊपर तशद्दुद करते थे और फिर उनको यहाँ पे कत्ल कर दिया जाता था। तो किलिंग फील्ड्स या चियोंग एक में तकरीबन 17,000 लोगों को पॉल पॉट के दौर में जो है वो कत्ल किया गया था। उसमें बच्चे भी थे, उसमें मर्द भी थे, उसमें ख़वातीन भी थीं, उसमें शीरख्वार बच्चे भी थे, उसमें हर एज ग्रुप का इंसान और शख्स था जिसको यहाँ पे लाके बेईमाना तौर पे कत्ल कर दिया गया था। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि खमेर रूज जब आया था पॉल पॉट का, उसमें कमो बेश 2 मिलियन कैम्बोडियंस को कत्ल कर दिया गया था, जिसमें से 17,000 को जो है वो फिनोम पेन के किलिंग फील्ड्स में लाके कत्ल किया था। अच्छा, तो जिस टुक टुक ड्राइवर के साथ हम लोग किलिंग फील्ड्स तक आए हैं, उसने भी एक बात हमें बताई और उसने यही कहा कि कैम्बोडियंस जो हैं वो बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा रिजिलियंट लोग हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, और ख़ास तौर पे 1975 से 79 जो खमेर रूज के दौरान जो यहाँ पे चीज़ें हुई थी, उसके बाद जो लोग यहाँ पे आए, उन सब ने कैम्बोडियंस के बारे में एक चीज़ कही, इनके असाब जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको अपने आप के ऊपर जो है वो काबू रखना आता है। कुछ भी इनके साथ कोई भी जुल्म और सितम इनके ऊपर आप ढालें, लेकिन ये उस चीज़ को भूल जाते हैं और उन चीज़ों को पीछे छोड़ के प्रोग्रेस करना जानते हैं। उसका जीता जागता सबूत जो है वो मेरे पीछे यहाँ पे अभी स्कूल के बच्चे जो हैं वो सारे आए हुए हैं एक्सकर्जन ट्रिप पे, और उनके स्कूल जो हैं वो यहाँ पे उनको लाए हुए हैं पूरी हिस्ट्री बताने के लिए कि किस तरह से पॉल पॉट नामी डिक्टेटर ने उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए और किस तरह से उसने इस पूरे ख़ित्ते में, इस पूरे मुल्क में जो है वो कत्लेआम मचाया। और यहाँ के बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस चीज़ के ऊपर गमज़दा भी होते हैं, अफसरदा भी होते हैं, ज़ाहिर है उनकी तारीख़ का एक हिस्सा है। लेकिन आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनके अंदर शऊर और आगाही लाने के लिए इससे अच्छा लेसन हो नहीं सकता कोई।
अब हम जिस जगह आ गए हैं इसको बोलते हैं S-21 या Tuol Sleng म्यूज़ियम। सो फ्रॉम 1975 टू 1978 यहाँ पे 17,000 मेन, वुमेन, बच्चे, ये सारे लोग यहाँ पे डिटेन हुए थे एंड दिस प्लेस वाज यूज्ड एज अ टॉर्चर प्लेस। यहाँ पे उनको तकलीफ़ पहुँचाई जाती थी एंड आई वेंट इनटू द सेल्स, बेसिकली जो कमरे थे, एंड इट्स समथिंग दैट एक दफ़ा देख के आप कभी भूलते नहीं हो। इट्स सो डार्क, इट्स हॉरिफिक। मतलब जो चीज़ें हुई यहाँ लोगों के साथ, दे आर एब्सोल्युटली हॉरिफिक। तो मेरे पीछे जो कमरे हैं, टॉर्चर कमरे, टॉर्चर सेल्स दे आर कॉल्ड, दिस इज़ जस्ट वन लेवल ऑफ देम। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर एंड तीन लेवल्स पे बने हुए ये टॉर्चर रूम्स, और इनमें बहुत सारे लोगों को रखा करते थे उस वक्त। दे वर ऑल्सो स्टार्व्ड, उनको खाना भी नहीं देते थे। उन्हीं लोगों को ओवरवर्क करते थे, फील्ड्स में काम करवाते थे। जो लोग मतलब एग्जीक्यूशन से नहीं मरते थे वो मेल न्यूट्रिशन या मतलब बहुत ज़्यादा काम करने से भी फौत हो जाते थे। सो कुछ ग्रेव्स यहाँ पे भी बनी हुई हैं नीचे। बाकी लोगों को वो किलिंग फील्ड्स लेके जाके एग्जीक्यूट करते थे। ये जगह एक्चुअली वंस अपॉन अ टाइम एक स्कूल होती थी एंड यहाँ पे जिम्नेज़ियम और ऐसी चीज़ें बनी हुई थी जहाँ पे बच्चे खेलते थे। लेटर ऑन जब पॉल पॉट बना लीडर यहाँ का एंड पूरा उसने अपना कंट्रोल लिया, उसने इसी स्कूल को एक प्रिजन, एक डिटेनी सेंटर बना दिया। और इवन जो कमरे बनाए हुए हैं अभी तक अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनसे उनको टॉर्चर किया जाता था। ऑब्वियसली आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने वो वहाँ रखी हुई हैं टू रिमाइंड द पीपल ऑफ द डार्क हिस्ट्री। और जो सारी चीज़ें उन लोगों के साथ हुई वो अब हम देख रहे हैं कि कितना मुश्किल था इन लोगों के लिए वो सब कुछ सर्वाइव करना। और इनफैक्ट जो लोग सर्वाइव कर चुके हैं, मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड बाय दिस। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जो लोग जिन्होंने सर्वाइव किया ये इतनी डार्क हिस्ट्री, इतना डार्क पास्ट, वो इतने रिजिलियंट हैं, इतने वो स्ट्रॉन्ग हैं दैट दे हैव बीन थ्रू समथिंग लाइक दैट। सो ये वो जगह है जहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस को, इनोसेंट लोगों को रखा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था और फिर यहाँ से उनको किलिंग फील्ड्स की तरफ लेके जाते थे। द प्लेस वी वर एट बिफोर बहुत ही डार्क तरीके से होता था ये सब कुछ। दे यूज्ड टू डू एट नाइट, 8 या 9 बजे के करीब जिन लोगों को उन्होंने मतलब एग्जीक्यूट करना था, दे वुड पुट देम इन ट्रक्स भर के जाते थे लोगों के। और उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, they didn't use bullets because they felt like the bullets were precious. Bullets cost them money. Instead they used other dark methods to get rid of people. और मेरे जो लेफ़्ट पे kind of जो कमरे बने हुए हैं, cells, torture cells बने हुए हैं, उनमें उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं लोगों की, and they were just people like me and you. Like I saw a woman और she looked just like me, just another ordinary person, average human being. मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि हमारे जैसे लोग थे ये, इतना जुल्म इन्होंने बर्दाश्त किया एंड pretty much all of them died. So it's really sad. I'm just gonna make a prayer for these people और अब हम जाएंगे सिटी की तरफ। It's been a really hard day for us. We've been to places जहाँ पे बहुत जुल्म हुआ है। We've seen many places in the world, लेकिन इस किस्म की जेनोसाइड और इस किस्म का टॉर्चर, इतना जुल्म, I cannot believe कि ये एग्जिस्ट करता था। It was before I was born obviously, लेकिन इतनी डार्क हिस्ट्री है कैम्बोडिया की और इतना कुछ हुआ है इन लोगों के साथ इन द पास्ट। और अब मैं किसी को स्ट्रीट पे मिलूँ, it just feels unreal to see what they've been through. Hi, just going to Royal Palace Park. Royal Palace Park. 1.5. What? भाई $1 में मान गए हैं और अब हम जा रहे हैं रॉयल पैलेस। अच्छा, हमें बिल्कुल आज आइडिया नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश हो गई अचानक से। लेकिन यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में यही चलता रहता है।
अच्छा, तो हम लोग अभी म्यूजियम से जो है वो निकले थे और यहाँ पे अचानक से तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो गई है और इतनी तेज़ है बारिश के यहाँ पे सड़कों के ऊपर पानी जो है वो खड़ा हो गया है। तो हमने अभी टुक टुक वाले को जो है यहाँ पे रोक दिया है। हम लोग अभी मौजूद हैं बिल्कुल रॉयल पैलेस के सामने। तो रॉयल पैलेस जो है वो बहुत पुराना, बहुत कदीम पैलेस है इनका। फिनोम फेन में जो है वो वाक़ है, मेन सिटी में। पैलेस के बिल्कुल सामने जो है एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही पुराना जो है इनका श्राइन भी मौजूद है। इसका नाम है प्री अन श्राइन। तो प्री अन श्राइन जो है यहाँ पे जो सबसे मेन इनका रिवर लगता है उसके बिल्कुल साथ जो है ये श्राइन बना हुआ है। और यहाँ पे दूर दूर से जितने भी बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार करने, यहाँ पे फूल चढ़ाने, श्राइन पे अगरबत्तियाँ और ये सारी चीज़ें रखते हैं। अपनी जो भी इनकी ऑफरिंग्स होती हैं वो यहाँ पे आके अदा करते हैं। उसके अलावा हम लोग अभी यहाँ पे आए थे कि थोड़ा सा हम रिवर के अलॉन्ग वॉक करेंगे, थोड़ा सा हम सिटी लाइफ जो है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि 1975 से 79 का जो पीरियड था, जो भी यहाँ पे कत्लो गारत हुआ, जो भी यहाँ पे बर्बरियत हुई, मजलूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को यहाँ पे जिस जुल्म और सितम के साथ इनको कत्ल किया गया, उसके बाद अब आज का जो कैम्बोडिया है वो कितनी तरक्की कर चुका है और कितना आगे बढ़ चुका है। और उन सारी चीज़ों से जो बहुत ही तारीख और बहुत डार्क इनका माजी था, उससे अब निकल के ये लोग किस तरफ जो है वो गामजन है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने के लिए सिटी की तरफ आए थे और यहाँ पे हमें मुतादिद बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स नज़र आए, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आई। उसके अलावा यहाँ पे बिल बोर्ड, शॉपिंग सेंटर्स, दीगर रेस्टोरेंट्स नज़र आए, बड़ी बड़ी फूड चेन्स हमें यहाँ पे नज़र आई। तो ये चीज़ें देख के जो है बहुत खुशी हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए, लोगों ने बारिश की वजह से छतरियाँ लगाई हुई हैं और उसके नीचे बैठ के वो नारियल, कमल के फूल, उसके अलावा मुख्तलिफ फ्लावर्स और कोकोनट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बेच रहे हैं। और लोग जिनको ख़रीदना है वो यहाँ से ख़रीद के जो है वो अंदर श्राइन में लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा सोचने पे हमेशा मजबूर करती थी वो ये थी कैम्बोडिया आने से पहले कि जो यहाँ पे हुआ था 1975 से लेके 1979 के पीरियड में, जिस बर्बरियत से उनको कत्ल किया गया था, उसके बाद मैं हमेशा ये सोचता था कि आज का जो कैम्बोडिया है वो किस दोराहे के ऊपर खड़ा होगा, कितना प्रोग्रेस किया होगा कैम्बोडिया ने एज ए नेशन। और आज हम लोग अब कैम्बोडिया में मौजूद हैं और किलिंग फील्ड्स और म्यूज़ियम और ये सारी चीज़ें जगहें देखने के बाद और अब सिटी सेंटर में हम लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा जो हमें फ़र्स्ट इम्प्रेशन अगर मैं कहूँ, हमारे जो तासुरात थे कैम्बोडिया के बारे में या जो तवक्कुआत थी हमें कैम्बोडिया से, वो थोड़ी सी बदली हैं और बहुत अच्छे सेंस में। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जैसे इम्तिसाल ने कहा कि वाकई में बहुत ज़्यादा लचकदार लोग हैं। जो उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए गए थे वो सारी चीज़ें भूल भाल के अब वो माशाल्लाह तरक्की की तरफ जो है वो गामजन है। ना सिर्फ कैम्बोडिया मुल्क के तौर पे जो है तरक्की की तरफ गामजन है, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के कैम्बोडियंस हैं, जो मकामी लोग हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और उसका जीता जागता सबूत हमने देख लिया कि यहाँ पे औरतें हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, हर कोई जो है वो अपनी तरफ से अपना पार्ट जो है वो प्ले करने की कोशिश कर रहा है। भले वो कारोबार के सेंस में हो, रोज़गार के सेंस में हो, जैसे छोटे छोटे ठेलों पे या रेडियो पे वो कोई ना कोई चीज़ बेच रहे हैं, जिसकी बस में जितना है वो कर रहा है। और ये देख के वाकई में बहुत खुशी भी हो रही है। और इसीलिए मेरे ख़्याल से इतने सयाह जो हैं वो कैम्बोडिया का रुख करते हैं। काफ़ी लोग जो हैं जब वो साउथ ईस्ट एशिया या इस तरफ आते हैं, इस हिस्से में आते हैं, तो वो कैम्बोडिया को मेरे ख़्याल से नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ज़्यादातर जो है थाईलैंड या फिर ऐसी जगहों पे जो थोड़ी सी ज़्यादा मकबूल हैं, मशहूर हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी नज़र में कैम्बोडिया जो है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है। ना सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे लैंडस्केप है, खूबसूरत हरियाली है, बल्कि उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत वेलकमिंग हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं। और आज का कैम्बोडिया जो है वो देख के हमें खुशी हुई है। अच्छा, उसके साथ साथ जिस तरह से कम्युनिज़म को पीछे छोड़ के खैर बात कह के इन्होंने अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को कैपिटलिस्ट बनाया है, बाकी इस बात के ऊपर जो है वो दाद देनी चाहिए यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के मेहनती लोगों को। क्योंकि ये जो है 1975 से 79 के दौरान जो है जो डिक्टेटर था पोल पॉट, उसका मिशन यही था, उसका इरादा यही था, उसकी आइडियोलॉजी यही थी कि इस मुल्क को जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री बनाया जाए। जो उसकी आइडियोलॉजी है या जो उसकी फ़िलासफ़ी है, उसके तहत यहाँ के लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती करके, डांट डपट करके जो है वो चलाया जाए। लेकिन ऐसा यहाँ के लोगों ने नहीं होने दिया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो वियतनामीज़ ट्रूप्स का भी था, वहाँ की गवर्नमेंट का भी था, जिन्होंने 1979 में दखल अंदाजी करके और यहाँ पे आके जो खमेर रोज था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया और यहाँ के लोगों की एक तरह से मदद भी की। और इसी नोट पे हम अपना आज का व्लॉग एंड करेंगे। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इस वीडियो को लाइक ज़रूरी करें एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट्स ऑफ अदर प्लेसेस यू गाइज वांट अस टू विजिट। दुनिया में ऐसी बहुत अलग अलग जगह हैं जो आई एम श्योर अभी बची हैं हमसे,
सो हम उनको भी करेंगे. मेक श्योर यू लीव योर रिकमेंडेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अल्लाह हाफिज़.